दोस्तों, अपने जीवन में हम जैसा कर्म करते हैं उसके अनुसार ही हमें उसके फल की प्राप्ति होती है। हम अच्छे कर्म करेंगे, उसका प्रतिफल हमें अच्छा ही मिलेगा। बुरे करेंगे, बुरा ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि हम बबूल का पेड़ के बीज बोए और सोचे कि हमें आम प्राप्त हो। पॉसिबल नहीं है। दोस्तों, एक राजा था। उस राजा का नाई जो था, उसकी हजामत करने वाला, बहुत मुंह लगा हुआ था। राजा के सर आंखों पे चढ़ा हुआ था। हर एक को धोखा देना, दगा देना, उनसे घूस लेना, दादागिरी करना उसकी आदत सी बन गई थी। राज दरबार में राजा से मिलने के लिए जो भी कोई आता बाहर से, वो नाई उसे पहले ही रोक लेता और कहता कि मुझे कुछ दे के जाओ, उसके बाद ही तुम राजा से मिल पाओगे। करीब करीब राज्यसभा के काफी लोग इस बात को जानते थे, पर किसी की हिम्मत नहीं होती थी राजा के सामने उसकी शिकायत करने की, क्योंकि बड़ा धूर्त था, पाखंडी था, दगेबाज था। एक दिन एक उद्भट विद्वान ब्राह्मण राजा को अपनी स्वरचित कविताएं सुनाने के लिए वहां पर उपस्थित हुआ। जो ही वो राज दरबार के अंदर राजा से मिलने के लिए मेन गेट के ऊपर पहुंचा, द्वार के ऊपर द्वारपाल के साथ साथ वो नाई भी खड़ा था। उसने कहा, ब्राह्मण देवता, आप जा रहे हो, बहुत अच्छी बात, पर मुझे आप दक्षिणा क्या दे रहे हो? उसके बिना मैं आपको नहीं जाने दूंगा। ब्राह्मण ने कहा, मेरे पास तो इस समय कुछ भी नहीं है, आप बोलो मैं क्या दे सकता हूं। एक काम करो, राजा जो भी आपको देगा उसमें से आधा आप मुझे दे दोगे। ब्राह्मण बहुत विचक्षण थे, उद्भट विद्वान थे। उन्होंने कहा, ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा, मैं जो भी मिलेगा आपको आधा क्या, टाइम पड़ा तो पूरा भी दे दूंगा, क्योंकि मुझे अपनी बुद्धि के ऊपर विश्वास है। यहां नहीं मिला कुछ, आगे जाके मैं जो भी ले लूंगा, मैं अपना उदर पूर्ति आराम से कर सकता हूं। नाई बड़ा खुश हो गया। ऐसा दिलदार ब्राह्मण तो आज तक मैंने नहीं देखा। राज दरबार के अंदर ब्राह्मण प्रवेश करते हैं। अपनी स्वरचित कविताओं के द्वारा महाराज के साथ साथ जो सभासद वहां पर बैठे थे उनका मनोरंजन करते हैं। इतनी उत्कृष्ट कविता, अनसुनी कविताएं जो कि किसी ने सुनी भी नहीं थी, और इतनी दिल को स्पर्श करने वाली कविता सुन सुनकर राजा तो अपना होश ही गंवा बैठा। बहुत प्रसन्न हो गए और कहा कि ब्राह्मण देवता, आइए, आपको जो मांगना है मांग लीजिए, आज मैं आपको दूंगा। मैं बहुत खुश हुआ। आपकी इस तरह की अद्वितीय रचना आज तक मैंने नहीं सुनी। ब्राह्मण देवता राजा के पास नजदीक आए और बोले कि महाराज, सच्ची में आप जो भी मैं मांगूंगा आप दोगे? हाँ ब्राह्मण देवता, हम वचनबद्ध हैं, आप जो मांगोगे मैं आज देने के लिए तैयार हूं। आप मेरा संपूर्ण राज्य भी मांग लीजिए, मैं दूंगा, क्योंकि मैं क्षत्रिय हूं। मैंने जो वचन दे दिया, आज खुश होकर सो दे दिया। तो महाराज, अस्पष्ट शब्दों में ब्राह्मण ने कहा कि इस पत्र को जो ला रहा है उसकी नासिका काट ली जाए, आप मुझे लिख के दे दीजिए।
ब्राह्मण देवता, आप कहीं विक्षिप्त तो नहीं हो, पागल तो नहीं हो गए हो? आप कैसी बात कर रहे हो? मैं आपको अपना सब कुछ देने के लिए तैयार हूं और आप कह रहे कि नासिका कट करवाने का मेरे को पत्र लिख के दे दीजिए। ये कैसी याचना है? क्या मांग रहे हो आप फिर से एक बार सोचिए। ब्राह्मण देवता ने कहा, नहीं, आप वचनबद्ध हो, आप मुझे यही लिख कर दे दिए। इस पत्र को जो भी लेके आएगा उसकी नासिका काट ली जाए और मुझे पत्र बंद करके दे दीजिएगा। राजा सोच में पड़ गए। इतना उद्भट विद्वान, इतना विचक्षण पंडित आज ये क्या मांग रहा है? खैर, राजा ने राजाज्ञा के अनुसार पत्र में लिख दिया कि मेरे आदेश का पालन किया जाए। इस पत्र को जो भी ला रहा है उसकी नासिका कट कर दी जाए। पत्र बंद कर दिया, राजमुद्रा का ठप्पा मार दिया गया और पैक करके ब्राह्मण देवता को दे दिया। ब्राह्मण देवता बाहर आए। प्रतीक्षा में वो नाई खड़ा ही था और कहा, लाओ, जो भी मिला है मुझे आधा दे दीजिए। उसने कहा, आज तो महाराज बहुत खुश हुए, कह रहे थे कि तुझे तो मेरा पूरा राज्य भी दे दूं तो भी कम है, तूने इस तरह की मुझे कविताएं सुनाई। क्योंकि नाई भी देख रहा था, सारी प्रजा खुशी से तालियां बजा रही थी, जो भी वहां सभासद थे। प्रजागणों में से चुने हुए लोग जो कि बड़े बड़े अधिकारी थे, सेठ थे, नगर सेठ थे, उन सबके हर्ष और करतल ध्वनि को सुनकर नाई समझ गया कि आज तो इस ब्राह्मण देवता को बहुत कुछ मिलेगा। उसने कहा, पर मैंने ज़्यादा नहीं मांगा, मैं संतुष्ट रहने वाला इंसान हूँ, ब्राह्मण हूँ, भगवान की भक्ति करने वाला हूँ। मुझे जितनी अपेक्षा थी उतना मांगा, पर मैं चाहता हूँ कि ये पूरा की पूरा तुम ही रख लो, मुझे कोई ज़रूरत नहीं। नाई और ज़्यादा खुश हो गया। उसने कहा, ठीक है। वह पत्र जो बंद लिफाफे में था दे दिया गया। नाई भागता हुआ गया कोषाध्यक्ष के पास, जो खजांची था, और कहा कि जो कुछ है इसमें लिखा हुआ मुझे फटाफट दे दीजिए। बड़ा खुश था। खजांची ने लिफाफा फाड़ा और देखा, नाई की तरफ देखा, सही है, राजा ने बहुत कुछ दे दिया है आज। आदेश दिया कि इस नाई को अंदर ले जाओ और इस पत्र में जो कुछ लिखा है उस आज्ञा के अनुसार राजा की आज्ञा का पालन किया जाए, दे दिया जाए। एक तीक्ष्ण तलवार से नाई की नासिका जड़ से काट दी गई। नाई चिल्लाया, रोया, भागता हुआ राजा के पास गया, क्योंकि उसको रोक टोक तो थी नहीं। रक्त रंजित उसकी नासिका को देखते हुए सभी आश्चर्यचकित हो गए, ये क्या हो गया? राजा को नाई ने कहा, मेरे साथ में धोखा हुआ है, मेरी नासिका कट कर दी गई है, उस लिफाफे में ऐसा लिखा गया था। तत्क्षण राजा को समझ में आ गया कि क्या हुआ होगा। वो ब्राह्मण भी वापस आया और कहने लगा कि महाराज, इसने मुझे द्वार पे ही रोक लिया था और कहा कि तुम्हें जो कुछ मिले मुझे उससे आधा चाहिए। मैंने कहा, आप पूरा ले लीजिए, इसीलिए मैंने आपको कहा कि आप मुझे इस तरह से लिख के दीजिए। आपके नगर के अंदर आपसे मिलने के लिए भी इस तरह से भ्रष्ट लोगों का क्या काम है? प्रजा और ज्यादा खुशी हो गई। प्रजा का हर्ष का पारावार नहीं रहा जब उन्होंने नाई की इस तरह से नासिका कटते हुए देख लिया। और प्रजा में से एक ने कहा, दगा किसी का सगा नहीं, कर देखो रे भाई, इज्जत तो ब्राह्मण ने पाई और नाक कटाया नाई। सचमुच में उस नाई ने
दगा की वजह से, धोखे की वजह से आज तक प्रजा के आने जाने वाले अच्छे अच्छे विद्वानों को परेशान करके रख दिया था। तो दोस्तों, हमें हमारे कर्मों का फल इसी जन्म में, अगला जन्म तो पता नहीं किसने देखा, वो तो है ही है, वो तो मिलने ही वाला है, पर इसी जन्म में हमें उसका फल मिल जाता है। तो दोस्तों, अच्छे कर्म करो, किसी की सहायता करो, जितना हो सके किसी ना किसी को सपोर्ट करो, उसके दुख को मिटाने की चेष्टा करो, प्रयास करो। सचमुच में हमारा जीवन सफल हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।